सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास जो अपना पंजाब वाला लहसुन आया था तो बोली में बिक लिया। बाकी ये लहसुन है, जानते हैं कहाँ का माल है, क्या क्या रेट चला, आज की क्या पोजीशन है जी लहसुन की। भाऊ जी नमस्कार जी। राम राम जी भाऊ जी, राम राम जी, बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आज की क्या स्थिति है भाऊ जी, कितनी गाड़ी हैं, कहाँ कहाँ के माल हैं जी। सर गाड़ी तो वही है, 6-7 गाड़ी की आमदनी है। माल कम ही आ रही है अभी इस समय। हमारे एक गाड़ी छोटी उसकी आ गई ईरान की, ईरान वो बिका 190 या 85 ऐसे बिका। अच्छा जी। जी, और बाकी तो मालों में अभी सामान है। आज जल की हिसाब से बिक्री लग रहा था सुस्त होगी, लेकिन बिक्री आज फिर भी ठीक है। ठीक है जी। पंजाब वाला सारा ये बोली में गया जी। ये सब बोली में गया जी पंजाब। अच्छा जी, अच्छा। आज देखो कितने ये बढ़िया पंजाब बढ़िया। का माल इन्होंने ऐसे जालियों में भी फिर आप देख लो ना, पूर्ण सिंह को रिजल्ट मिला। यानी जो पूर्ण सिंह है, नाम लिखा है इस पे भी पूर्ण सिंह, पूर्ण सिंह। अच्छा जी, तो इसमें रिजल्ट मिला जी कुछ बहुत बढ़िया, 10-10 रुपये का फर्क आ गया। जो इन लाल जाली से इसमें 10-10 रुपये किलो के फर्क है। अच्छा, ये देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कोई एमपी का या हिमाचल। बहुत बढ़िया माल है। अच्छा जी। हिमाचल नहीं, एमपी के लग रहे हैं, लेकिन ये है पंजाब। वो देखो कितना बढ़िया पंजाब है। अच्छा जी, ये कुर्सी के पीछे। ठीक है जी, ये बड़ा जी। ये 211 रुपये का बिचा। 211। तो आज के पंजाब के माल के रेट कहाँ से कहाँ तक हैं जी। पंजाब पहुँची 120 रुपये से लेके 211 तक बिका माल। 120 से लेकर 211 रुपये किलो। अच्छा जी, पंजाब बिका। और बाकी सामान भाव है। हिमाचल में 150 से लेके 225 के भाव हैं। अच्छा जी, जी ठीक है जी। हिमाचल वहीं है जी अभी। हिमाचल वहीं है भी नहीं, अभी आया भी नहीं। अच्छा कश्मीर का माल आने वाला, कल वो दिखाएंगे आपको। अच्छा, कश्मीर की गाड़ी आएगी जी। हाँ, अच्छा जी। छोटी गाड़ी है। तो इसको जो आप ईरान वाला कह रहे हैं, ये 190 रुपये किलो। हाँ, 190 रुपये किलो मार्केट में बिका। अपना ही माल था, हमने मना किया तो दूसरी जगह गया। मना क्यों? है तो एक नंबर में, मैं मन ही नहीं मानता। अच्छा, एक अभी जो माल आ रहा है ईरान का, वो 1 नंबर में है जी। ईरान 1 नंबर में आ रहा है जी। अच्छा जी। हाँ, और अभी आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। अच्छा जी। उससे घबराने की जरूरत नहीं। आज ऐसे क्यों बोल रही है आप, बिल्कुल आराम आराम से। असल में भाई साहब, आज लिखित में धमकी आई है। और ये तो रोज का काम हो है, क्या मनवाए जी लोग, क्या मनवाना चाहिए। आज देखो लिखित में धमकी आई है। हाँ जी। और आज जाऊंगा मैं ये सब दिखाने कि जी 15-20 साल के लड़के आए कह के गोली मरवाएंगे। देखो 15-20 साल के लड़के आए कह के गोली मरवाएंगे। ओह, अब क्या करें। अब आदमी कहता ना कि मतलब कंफ्यूज हो जाता है आदमी कई बार कि बताओ, हम तो किसी के लिए कुछ कह नहीं रहे, हमारे लिए तैयारियां हो रखी हैं। ये कौन सा महकमा है जी फिर, किस चीज़ से परेशान है? एक तो वो महकमा है जी भी जो आप किसानों का माल, जैसे अभी अभी आज एक बंदा है सुबह में, आप तो थे नहीं यहाँ पर, जैसे मैं सुबह हिमाचल वाला था। हाँ जी, तो वो कह रहा है यार तुमने खेल खो दिया जी। मैंने कहा क्या? का पिछले साल हमने 40-45 रुपये किलो, 50 रुपये किलो माल लिया पंजाब का खाली। और जब अब की बार 2-3 दिन लेट हो गए हम, जब जाना चाहा उससे पहले आप हो आए वहाँ पर, हमको कहाँ माल ही नहीं मिला फिर वहाँ पर। तो उसमें फ़ायदा हुआ ना किसानों का। किसानों को तो फायदा हुआ। अब इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या फ़ायदा हो गया, ये बताओ। ऐसे ही चाइना डिपार्टमेंट जो चाइना का माल बेच रहे हैं, जिनका माल आ रहा है, उनके लिए मैं सर दर्द हूँ। अब आज तो लिखित धमकी है, आज जाऊँगा मैं और हाई कमांड पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ नाम वहीं पे दिए हुए हैं लिख के। और उन लोगों का मेरे ख्याल से साहब ने बोला था कि इनके फ़ोन सर्विस लाइन से हम ले लेंगे,
जिन जिनके हमने नाम लिख के दिए हुए थे। तो आज उन्हीं पे जाऊंगा, ये दिखा दूंगा कि भाई साहब ये कंप्लेंट और आई है, ठीक है जी। ये कंप्लेंट क्या धमकी और आई है, देखिए अब इसको। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि बिना बात का भाई साहब आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो कि जो धमकियों पे धमकियाँ दे दे। मैंने क्या किसी का बिगाड़ दिया? सारे किसान खुश हैं जी, हर स्टेट का किसान खुश है सर। किसान खुश है, व्यापारी भी खुश है। मेरा ना कोई लेना ना देना, मैंने अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, जो मैंने 35 साल का एक्सपीरियंस है वही तो बता रहा हूँ। इसमें मैंने किसी के नाम नहीं लेता, किसका माल आ रहा है, किस पे माल जा रहा है या कोई भी, उसके बावजूद परेशानी है। भाई मैंने आज तक किसी का नाम नहीं बोला कि कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा। ठीक है जी। है ना, कितनी बार बोला दिल्ली में चाइना आ रहा है, आपने बंद, आप क्यों नहीं बंद करवा रहे? भाई ये मेरा काम नहीं है, ये पुलिस वालों का काम है, ये सरकार का काम है, मेरा काम थोड़ी है। लेकिन इसमें भी धमकियाँ आए तो दिक्कत है, तो फिर दिक्कत है। ये तो सारे ही काम जी लहसुन के हो गया है, तो किसी भी पूरी मंडी में किसी भी सामान में ऐसी बात नहीं है जी। देखो दुनिया व्यापार कर रही, प्याज का व्यापार कर रहे, तेज हो गया प्याज, कितना तेज है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आलू तेज हो गया, वहाँ नहीं कोई दिक्कत है। यहाँ पता नहीं भाई साहब क्या परेशानी हो, देखो मेरे से ही परेशानी है, जो धंधा करते हैं उनसे परेशानी नहीं है ना, तो मेरे भाई इतना माल आता है। ठीक है जी, मैं अब ईरान आया, मेरे ही दोस्त पे है, दिखा दूंगा आपको, ये देखो इधर फोटो में भेजी कि ये देखो माल बेचो, एक गाड़ी आई हुई है। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा यार मेरी आत्मा नहीं मान रही। कह रहे तो अब तो 1 नंबर में है। मैंने कहा है तो 1 नंबर में, उसने मेरे को पेपर्स भी दिखाए हैं, है तो 1 नंबर में। हिमाचल में वो कल आएगा। ये भोला है 190 का दिया। अब ये माल है जी, ये देखिए, ये ईरान के माल है जो कि उसके मुताबिक है ना। ये कल गाड़ी आई थी उनकी, बट अपनी आत्मा नहीं मानी। हमने मना कर दिया तो मंडी में दूसरी दुकान पे चला गया। ठीक है जी। तो मैं अपना लॉस कहने, बेटा ले जाना, कौन सा लेना है, वो 115 का दिया, ले ले। हाँ तो ले ले बेटा, इस भाव में क्या मिलेगा, पूरी मंडी को मिलेगा। तो अपना लॉस करके अपने, जो मेरी आत्मा बोलती है मैं उस हिसाब से चलता हूँ। ये जो गाड़ी आप बेचते आज, ये जो ईरान का 1 नंबर का है, 1 नंबर का है वो जी, 25 टन की गाड़ी है, 190-200 का बिकता, तकरीबन 40-42 लाख का माल बैठता। ठीक है जी, 40 लाख का माल 6% के हिसाब से 2.5 लाख में मिलता मेरे को। ठीक है जी। हमने मना कर दिया, और एक दिन में हाथ की गाड़ी बिक जाती। हमने मना कर दिया कि नहीं, अपनी आत्मा नहीं मानती कि अगर मैं ही बेचने लगूंगा तो लोगों का दिल टूटेगा। ठीक है जी। तो जब मैं इस लेवल पे हूँ, मैं और आप बोलते थे भी जो 1 नंबर में आएगा स्वागत करेंगे, हम भी बेचेंगे, बोला, और उसी हिसाब से उसने मेरे लिए बोला कि मैं भेज रहा हूँ, बट मेरी अब आत्मा नहीं मानती, मैं क्या करूँ बताओ आप। 2.5 लाख में मुनाफा भी होना है, फिर भी नहीं कर रहा। तो सर इसके बाद भी अगर धमकियाँ आती हैं, हम माल भी नहीं बेचे, हम अपना लॉस भी करें, फिर भी लोगों को परेशानी है, धमकियों पे धमकियाँ, तो भाई साहब आप लोग क्या चाह रहे हो बताओ, मैं चाह क्या रहे हो भाई। बाबू जी, राम जी आपके साथ, सारे किसान आपके साथ, किसानों की दुआएं आपके साथ। बिल्कुल, वो तो है ही है। और ना तो मैं देखो इन धमकियों से डरने वाला, मैंने पहले बताया था, मैं नंबर दे के आया हूँ, कुछ लोगों के नाम और नंबर्स में दे आया हूँ। अगर मेरे को कुछ होता है तो ये लोग 101% इसमें शामिल होंगे ही होंगे, और हो सकता है उन लोगों ने उस पर इंक्वायरियाँ भी चालू की हुई हो, क्योंकि मैं किसी ढंग के आदमी के साथ ही गया। आज फिर जाऊँगा कि ऐसे ओपन धमकी मिल रही है। उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि भैया तुम्हारे को लगता है तो हम एक साथ में सिक्योरिटी दे देते हैं आपको। मैंने मना किया, मैं मेरे को कोई ज़रूरत नहीं सिक्योरिटी की। लेकिन जिस हिसाब से अब लोगों का, इन लोगों का हिम्मत बढ़ रही है, तो ये थोड़ी एक सोचने वाली बात है।
ठीक है जी। तो थोड़ा टेंशन होता है, नहीं तो और कोई मैं ना तो डर रहा ना ये जो आप लोग बोलेंगे ढीला बोल रहा, तो डर के नहीं बोल रहा, चिंता है, ठीक है जी। ये डर नहीं है। करनी भी पहले चाहिए बताओ। जी, जो कोई दम की दे रहा सोचना भी चाहिए, हल्के में न लेना चाहिए किसी को। हाँ भाई, एक चिंता वाली बात है कि यार मैंने बिगाड़ा किसका है, किसका क्या बिगाड़ दिया, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूँ। एक एक आदमी का पता है कौन मंगवा रहा है, कौन बेच रहा है, एक एक आदमी का नाम पता है, मैंने कभी नाम नहीं लिया। ठीक है जी। उसके बाद भी अब कौन वाले चाइना वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, हमारी मंडी के लोग हैं या मेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है जी। क्योंकि नाम तो मैंने दिए हूँ बॉस। ठीक है जी। अगर मेरे रिश्तेदार हैं वो हरकत करेंगे तो नाम उनका भी गया हुआ है। एक आदमी मेरा दोस्त था पुराना, नाम उसका भी गया हुआ। ठीक है जी। कुछ और लोगों के नाम भी दिए हुए। यानी इस लहसुन के धंधे के कारण इतने बंदों का भला करना है, सब दुश्मन बन गए। जान पे बनी पड़ी हुई और कुछ नहीं। पुराना जी वही है, समान भाव है, बिक्री आज जल हो गया, कल को छोड़ के पैसों से बिक गया, स्पीड से चालू। ये बता दो, जैसे ईरान एक नंबर में आ रहा, इससे मार्केट में क्या फ़र्क पड़ेगा जी? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी व्यापारी हैं। मैं देखो, एक नंबर वाले के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो पूरा पैसा लगा के धंधा कर रहा है, उसमें कुछ उसके नीचे उसके आड़ में कुछ और नहीं आ रहा, तो वो भाव पे लड़ेगा। और दो नंबर वाले के साथ क्या है, उसको तो माल खपाना है, क्योंकि उसके माल के नीचे और कुछ भी आ रहा है, तो उसकी वहाँ पे एडजस्टमेंट चल जाती है, तो इसलिए उससे लड़ना मुश्किल है। ठीक है जी। एक नंबर का माल आता है तो हमारे को पता है, कैलकुलेटेड है कि इसको अगर इतने से 1 रुपये भी कम बिकेगा तो उसको 1 रुपये का लॉस है, 5 कम बिकेगा तो 5 का लॉस है, तो वो सारी कैलकुलेशन है। तो इसलिए इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, इनका कोई भी माल इनको जो आ भी जाए एक नंबर से तो कितना आ सकता है जी? साहब अगर इस 4-5 महीने में 100-200 कंटेनर आ भी गए तो फ़र्क क्या पड़ रहा है? इतने तो एक का व्यापारी लेकर बैठा जी। फ़र्क क्या पड़ रहा है उससे, मेरे को बताओ। 5 महीना पड़ा बॉस, और अभी तो ये आ रहे हैं, आगे तेज़ी होगी, बतेरी बसूड़ी होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में, है ना, कि आते हुए बंद कर दें, ना करें, गवर्नमेंट रोक लगा दे, कुछ भी हो सकता है। तो किसानों को अब क्या करना चाहिए? बिना टेंशन के चलो, आप माल बेचते चलो। हाँ, एक आराम तो अभी आराम से बेचते बेचना। चलो, एक है थोड़ा रोक के चलो। नहीं, हमने देखिए रुकना नहीं है, ये पूरा साल हो गया मैं यही बोलता चल रहा हूँ। पिछला साल था रुकने का, मैंने कहा हमने बेचना ही नहीं, हमने रुकवाया था माल। इस साल में शुरू से कहता चल रहा हूँ कि आराम आराम से चलते चलो। जब आपको लगे मार्केट 10-20 रुपये टूट गई, खरीद लो, जब लगे कि यहाँ 10-20 बढ़ गई, बेच लो। ये धंधा करने का साल है, व्यापार करिए। अभी जो है पोजीशन 10-1 दिन बाद बहुत अच्छा जंप आएगा। ऑलरेडी प्रोडक्शन मंडियों में चल रहा है, धीरे धीरे तेज़ी चल रही है। सेलिंग मंडियों में अभी सेल नहीं है, ये मुश्किल से मुश्किल 10 दिन बाद सेल निकल जाएगी। ठीक है जी। सेल तो कल परसों से निकल जाएगी। बढ़िया जो सेल है वो और 10 दिन और 15 दिन, सावन ख़त्म होता ही, क्योंकि बहुत दुनिया है जो प्याज लहसुन नहीं खा रही। आज के दिन या 2 दिन 3 दिन से, कोई 5 दिन का रखता है, कोई 7 दिन, कोई 9 दिन, तो वो लोग नहीं खाते। इसका असर हमारे को पैसों से देखने को मिल जाएगा बिक्री में, भले वो प्याज की बिक्री हो, भले लहसुन की बिक्री हो, और बहुत बढ़िया असर 15 दिन बाद देखने को मिलेगा। दूर दूर तक कोई डाउन नहीं है, किसी भी रूमर में नहीं आना कि कोई मार्केट टूट रही है। हो सकता है मेरे इंटरव्यू कुछ दिन ना आए, डर के नहीं बोल रहा कि मैं डरूंगा और इंटरव्यू बंद कर दूँगा, बाय चांस ना आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबरा के माल ना बेच देना, आराम आराम से बेचो। और 5 महीने पड़े हैं, इन लोगों को इससे नीचे पड़ता नहीं है। ठीक है जी। 180 से नीचे जाते हैं या 175-70 से नीचे जाते हैं, इनको कोई पड़ता नहीं है। ठीक है जी। ये नहीं बेचेंगे माल, ये ध्यान रखना।
और आज की तारीख में ये उनके लिए जो माल जिन्होंने महीना डेढ़ महीना पहले खरीद लिया है, आज की तारीख में ये अगर इराक, अफगानिस्तान, ईरान में खरीदते हैं तो इनको किसी को भी 180-90 से कम पड़ता नहीं। ठीक है जी। तो इसलिए कहीं दूर दूर तक दिक्कत नहीं है, पढ़ते होते और इतना इजी होता, अब तक तो 30-40 कंटेनर आ जाते। दोबारा पुरानी याद दिला रहा हूँ बात आपको, जब लोग 400, 500, 600 बैठ रहे थे, मैंने कहा था 200 क्रॉस करोगे तो विदेशी माल की एंट्री होगी। ठीक है जी। जिसको ये मेरा इंटरव्यू ये शब्द सुनने हो, पीछे चले जाना और सुन लेना, ये बात मैंने आज से 2-3 महीने पहले बोली थी। ठीक है जी। तो आदमियों को लगता है जी ये ऐसे ही बोलता है हवा में, तो भैया मैं आपको ये शब्द बता रहा हूँ, इंटरव्यू में सुन लेना, मैंने बोला था कि 200-250 के पास जैसे आप जाओगे बाहर के माल आने चालू हो जाएंगे। ये भी बोल रखा है अप डाउन कहते 300 तक कब पहुँच जाओगे पता नहीं चलेगा। ठीक है जी। तो 200 से 250 वाली बात आपके सामने सही हो रही है कि जैसे हम 200 टच करने जा रहे हैं तो विदेशी माल ठीक है जी। तैयारी पे बैठे हैं। उसके बाद भी मैं कहता हूँ डरना नहीं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत है, इस बार समय बहुत है हमारे पास और माल लिमिटेड है। बारिशें हर इलाके में बहुत अच्छी हुई हैं, फसल लगेगी। हम जितना बोलेंगे उसके बावजूद लोगों ने इतना बीज का माल ले लिया तो क्या करेंगे, लगाएंगे ना। ठीक है जी। फसल तो लगेगी। तो उस हिसाब से माल कोई बहुत नहीं पड़े आपके पास जो हम घबरा के 100-150 में काट दें माल को। आराम से बेचो, घबराना नहीं। ठीक है जी। धन्यवाद बाबूजी। राम। दोस्तों ये बाबूजी की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।